हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं कुर्ती से नाप करके कुर्ती की कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। इतना आसान तरीका पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो लिया है कपड़ा लिया है, हम कुर्ती का कपड़ा लिए हैं 2.5 मीटर कपड़ा हमने यहाँ पर लिया है। आपको जितना साइज लगता हो, जिस हिसाब से लगता हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं कपड़े को। और यहाँ पर हमने लिया है एक कुर्ती का नाप। आज हम बिल्कुल कुर्ती रख करके कटिंग करना बताएंगे। सबसे आसान तरीका है, इतना आसान तरीका आपको पहले कभी नहीं मिला होगा, कभी नहीं देखा होगा आपने। तो आपको क्या करना है, वीडियोस को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमने इसकी कैसे कटिंग की है। आज की जो हमारी ये वीडियो है हम सिर्फ कटिंग की लेकर के आए हैं। और दोस्तों ये जो वीडियो है ना कटिंग की, इसकी सिलाई हमने लाइव में की है। तो अगर आप सिलाई देखना चाहेंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसकी लिंक भी शेयर कर देंगे आप सबके बीच। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, हम जो कपड़ा लिए हैं ना, इसको हमें पहले देख लेना है कि इस कपड़े में उल्टा और सीधा कौन है। ये प्योर कॉटन का कपड़ा है, बहुत अच्छी कुर्ती बनेगी इससे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको फोल्ड कर लिया है। पहले बराबर में ही पूरे कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद फिर हम फोल्ड करके बताएंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, ब्लाउज़ कटिंग, ब्लाउज़ सिलाई, कुर्ती कटिंग, कुर्ती सिलाई, ब्लाउज़ पेटीकोट, सलवार, सारे कटिंग और सिलाई की हमने डाल रखी वीडियोस। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमने इसको फोल्ड कर लिया। पहले हमने एक फोल्ड इसको किया है, फिर दूसरा फोल्ड हमने इस कपड़े की चौड़ाई में कर लिया है, आप देख पा रहे हैं। और उधर साइड में हम इसको सीधा थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे, जिससे हमें उधर वहाँ पर हम निकालेंगे इसकी आस्तीन। तो ये जितना लंबा रखना हो आपको उस हिसाब से आप अपने नाप से कर लीजिएगा। लेकिन हम जो कुर्ती लिए हैं ना, इसी के नाप से हमें कटिंग करना है। तो पूरा कपड़ा हम यहाँ पर अच्छे से फैला लिए हैं और फैलाने के बाद हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने इसको फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद अब हम इसके ऊपर रखेंगे जो हमने कुर्ती लिया है। सूट, कुर्ती, समीज, कमीज जो भी आप बोलते हो उसको हमें उल्टा कर लेंगे। हम सीधा करके भी आप रख सकते हैं, लेकिन हम इसको उल्टा करके ही रखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको पलट लिए हैं और पलटने के बाद देखिए हम इसको फोल्ड कर लेंगे। पलटने के बाद हम इसको पहले बराबर कर लेंगे, दोनों चाक को, दोनों पार्ट को, आगे और पीछे दोनों पार्ट को हम बराबर कर लेंगे। और बराबर करने के बाद हम इसको रखेंगे। हमें एकदम से बराबर करके ही रखना है। जब हम बराबर करके रखेंगे दोस्तों तो हमारी जो कुर्ती बनेगी, जिस कपड़े की हम सिलाई करेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। लेकिन अगर हम बराबर से नहीं रखेंगे तो कहीं एक पार्ट लंबा हो जाएगा, एक पार्ट छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम बाजू के साइड भी अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। ये तरीका कुर्ती कटिंग करने का, समीज कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है ये दोस्तों। इससे आसान तरीका कोई और हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए हमें ऊपर से लेकर के पूरा फुल कुर्ती जितनी लंबी आपको रखना हो पूरा हमें अच्छे से इसको सेट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको अच्छे से सेट कर ले रहे हैं। और सेट करने के बाद फिर हम बताएंगे कि हमें इसकी कटिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों आप मेरी वीडियोस को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप सिलाई वाली वीडियोस देखना पसंद करते हैं कि नहीं, ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने अच्छे से पूरा सेट कर लिया है कुर्ती को। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ हम इसमें कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम कंधे की साइड से निशान लगा रहे हैं, आधा इंच हम लगाएंगे सिलाई का लेकर के और उसके बाद हम निशान लगाएंगे। तो दोस्तों अभी हम इसमें ना गले का निशान नहीं लगाएंगे, पहले हम पूरी कुर्ती कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम बाद में गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम ये पीछे वाला पार्ट पकड़ लेंगे। पीछे और आगे का बाजू की साइड की कटिंग अलग होती है, तो इसीलिए हमें इसको अच्छे से नाप करके ही लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने निशान लगा लिया है और बाकी हम पहले निशान लगाएंगे फिटिंग वाला, उसके बाद हम लगाएंगे कटिंग का। तो ये जो हम निशान लगा रहे हैं ये है फिटिंग का निशान। और फिटिंग का निशान लगाने के बाद फिर हम लगाएंगे कटिंग का निशान। फिटिंग का निशान अलग होता है, कटिंग का निशान अलग होता है। तो आप जितना ज़्यादा कपड़ा छोड़ना चाह रहे हैं स्पेस में तो आप छोड़ सकते हैं। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने निशान लगा लिया है और निशान लगाने के बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। अभी हमने देखिए इसको हमने इधर से घुमा दिया जिससे अच्छे से प्रॉपर आपको दिखाई पड़े।
तो ये देखिए कपड़े से लगभग 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है, बहुत ज़्यादा हम एक्स्ट्रा नहीं रखे हैं, हम 1.5 इंच तक रखे हैं, जिससे जो हम इसका जो चौक बनाए बस उतना रहे जितना हमें फोल्ड करना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको अच्छे से निशान फिर से एक बार इधर साइड भी लगा लेंगे और नीचे की साइड हम 2 इंच बढ़ा करके रखे हैं, जिससे हमें आसानी से फोल्ड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से हम फोल्ड कर सकें। और यहाँ पर हम पूरा फिटिंग का निशान लगा लेंगे। फिटिंग का निशान हमने पहले ही लगा रखा था, उसके बाद हम कटिंग का निशान लगाएंगे और ये दूसरे साइड का भी हम निशान लगा ले रहे हैं। अब देखिए, तो दोस्तों आप मेरी वीडियोस को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आपका धन्यवाद कर सकें और मुझे भी तो पता चले कि मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस तो पूरा देख लेते हैं लेकिन लाइक और कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और कमेंट दोनों किया करिए। आपके लाइक और कमेंट से मोटिवेट होकर के हम अपनी अगली वीडियो और भी अच्छी लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखा आपने, हमने फिटिंग का भी निशान लगा लिया है और कटिंग का भी निशान लगा लिया है और अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो यहाँ पर कंधे की साइड हमने जो निशान लगाया था आधा इंच एक्स्ट्रा करके, उसको भी हम निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। तो दोस्तों गर्मियों में आप अगर प्योर कॉटन की कुर्ती बनाना चाहते हैं, मुश्किल से 200-250 में बड़ी आराम से बड़े अच्छे प्योर कॉटन की कुर्ती बन करके तैयार हो जाती है और टिकाऊ भी रहती है। हम रेडीमेड कुर्ती मंगाते हैं ना, तो कितना ज़्यादा उसके महंगी भी होती है और उतनी अच्छी टिकाऊ भी नहीं होती। तो ये तरीका बहुत आसान है, कम से कम पैसों में और बहुत अच्छी कुर्ती आप बना करके रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। निशान हमने पहले ही लगा रखा है, गले की हमें कटिंग अभी नहीं करना है, हम सिर्फ बाजू की ही कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग करने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि हम गले की कटिंग कैसे करेंगे और गले की कटिंग हमें आगे पीछे दोनों की अलग अलग से करनी होगी। तो यहाँ पर हम इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने कपड़ा लिया है, आप जितना ज़्यादा कम रखना चाह रहे हैं कतरन की साइड में उस हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ से जो हमने निशान लगाया ना, यहाँ से हम चौक बनाने के लिए निशान लगाए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हम पूरी अच्छे से कटिंग कर लेंगे। बहुत आसान है दोस्तों कटिंग करना, कुर्ती की कटिंग करना, इतना आसान तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने आगे और पीछे के पार्ट की कुर्ती की कटिंग कर ली है। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें कटिंग करना है गले की। तो यहाँ पर देखिए हम अब गले की कटिंग करेंगे। तो गला आप जितना डीप, जितना चौड़ा, जिस हिसाब से आपको पहनना हो, गहरा या चौड़ा, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। आगे कितना गहरा आपको पहनना पसंद है उस हिसाब से आप आगे का भी कर सकते हैं। पीछे कितना गहरा आपको पसंद है उतना आप पीछे का कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पीछे का किया है 8 इंच का और आगे का किया हमने लगभग 6.5 इंच का। 6-6.5 इंच तक का हम इसका रखेंगे। चौड़ाई हम रखेंगे 2.25 इंच, क्योंकि हम इसमें बकरम नहीं डालेंगे, हम ऐसे ही इसकी सिलाई लगाएंगे। अगर आप बकरम डाल रहे हैं ना, तो आप 2.5 इंच करके आप बनाइएगा, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। लेकिन हम बिना बकरम के बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने गोलाई कर लिया है, गोल गले की हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जो हमने छोटा निशान लगाया ना, वो है आगे वाले पार्ट का, और जो हमने थोड़ा सा बड़ा किया है गला, वो है पीछे वाले पार्ट का। तो यहाँ पर देखिए अब हम पहले कम कटिंग करेंगे, जो कम वाला है ना गहरा, उसकी हम कटिंग करेंगे, जिससे हमारा आगे और पीछे का दोनों का गले की कटिंग हो जाएगी। अगर हम ज़्यादा जो हमने गहरा निशान लगाया उसकी कटिंग कर देंगे ना, तो हमारा दोनों पार्ट बेकार हो जाएगा, क्योंकि आगे के पार्ट में हमें कम गहरा गला रखना है और पीछे वाले पार्ट में हमें थोड़ा ज़्यादा गहरा रखना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से आगे और पीछे का पार्ट दोनों अलग कर लेंगे। तो ये देखिए इसमें से अब हम आगे और पीछे का पार्ट अलग कर लेंगे और अलग करने के बाद फिर हम कटिंग करेंगे। तो दोस्तों जिस वाले पार्ट में निशान लगा है वही हम रखेंगे पीछे के लिए, क्योंकि हमें पीछे वाले पार्ट के गला थोड़ा सा और गहरा करना है, इसीलिए हम इसी को रखेंगे। हमें इसको अच्छे से पहले बराबर कर लेंगे, बाजू के साइड, कंधे के साइड, हर साइड से हम इसको अच्छे से बराबर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। दोस्तों अगर हम बराबर नहीं करेंगे तो हमारा एक साइड का गला थोड़ा गहरा ज़्यादा हो जाएगा, एक साइड का कम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको अच्छे से बराबर कटिंग कर लिया है और अब हम कटिंग करेंगे आगे वाले पार्ट का।
तो आगे वाले पार्ट पे हमें क्या कटिंग करना है दोस्तों, आगे वाले पार्ट पे ना हमें बाजू की साइड कटिंग करनी है, जिससे हमारी जो कुर्ती बने परफेक्ट फिटिंग बन करके तैयार हो जाए, लूज ना आए ज़रा सा भी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने फिटिंग का निशान लगाया है ना, यहाँ से लेकर के हम निशान लगाएंगे। आधा इंच का हमें निशान लगाना है और ऊपर जा कर के एकदम बराबर कर देना है, और इसी निशान जो हमने निशान लगाया है इसी पर हम कटिंग कर लेंगे। अगर ये वाली कटिंग आप करके कुर्ती बनाएंगे ना, तो आपकी कुर्ती हो ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने आगे वाले पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब हमारे ये जो कुर्ती की कटिंग है, आगे और पीछे दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसमें कटिंग करना है बाजू का, बाजू की कटिंग करेंगे हम इसकी, और इसमें हम पाइपिंग की पट्टी की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप पाइपिंग पट्टी बनाना चाह रहे हैं तो भी आप बना सकते हैं, आप तुरपाई पट्टी बनाना चाह रहे हैं तो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो कपड़ा लिया है इसको हमने पहले से फोल्ड करके रखा था। हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है कि जो इसकी जो लाइनिंग है ना, वो बिल्कुल सही से आए, दोनों बाजू पर सेम तरीके से आए। ऐसा नहीं है कि हाँ एक तरफ किस तरीके की आ रही है, एक तरफ दूसरे साइड आ रही है दूसरे तरह की। तो यहाँ पर देखिए, हम बाजू की लंबाई का नाप लेंगे। पहले जितनी लंबी बाजू आपको रखना हो उस हिसाब से नाप लीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखिए बाजू रख लिए हैं, और बाजू रखने के बाद हम निशान लगा लेंगे। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कपड़ा कम है बाजू के लिए, तो हम उसको थोड़ा सा जोड़ लेंगे, लेकिन हम पहले यहाँ पर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद कटिंग करने के बाद हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने निशान लगा लिया है, और निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, आप कौन सी वीडियोस देखना पसंद करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ब्लाउज की वीडियोस लेकर के आऊँ, कुर्ती, सलवार, पैंट, प्लाजो, किस तरीके की हम वीडियो लेकर के आए आप सभी के लिए। और यहाँ पर हम लगा लेंगे गोलाई का निशान। तो दोस्तों, आप लाइव वीडियो देखना पसंद करते हैं या वीडियोस देखना पसंद करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से हमने बाजू की कटिंग कर लिया है। बाजू की फिटिंग का निशान हम बाद में लगा लेंगे, आप अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर अभी नहीं लगाया है। अंदाज से हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है, और यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं, एक साइड थोड़ा सा कम है कपड़ा, इसीलिए हमने कटिंग कर लिया है। और अब हम दूसरे साइड की बाजू के बराबर से कपड़ा जोड़ करके उसके बाद फिर हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमारी ये बाजू दोनों कटिंग होकर के तैयार हो गई है। बीच से जो है जॉइंट वाला पार्ट है, इसको भी हम अलग कर देंगे, जिससे हमारी दोनों बाजू अलग हो जाए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने दोनों बाजू को कटिंग करके अलग कर दिया है, और अब हम इसकी करेंगे पट्टी की कटिंग, पाइपिंग पट्टी। तो एक बाजू बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें हमें नहीं जोड़ना है, लेकिन दूसरी वाली बाजू में थोड़ा सा हमें जोड़ना है। लगभग 1 से 1.5 इंच जो हम सिलाई में लेंगे ना, उतना ही हमें जोड़ना है। तो इसको हम खोल लेंगे कपड़े को जो हमने फोल्ड किया था, और उसके बाद हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। हमें आगे की साइड की जो थोड़ी सी कटिंग करनी होती है, जिससे हमारी कुर्ती बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हो। आधा इंच के लगभग हमने यहाँ पर बाजू पे भी कटिंग किया है। तो देखिए, हमारी बाजू कटिंग हो चुकी है। थोड़ा सा कपड़ा हमें इसमें जोड़ना है, क्योंकि हमें बाजू की थोड़ी सी चौड़ाई में सिलाई में कपड़ा जो होता है वो थोड़ा सा कम पड़ रहा है, वही हमें जोड़ना है, बाकी कुछ नहीं जोड़ना है। तो यहाँ पर हम इसको रखते हैं अभी साइड में, और उसके लिए हम निकाल लेंगे पट्टी। तो लगभग 1 से 1.5 इंच ही कम पड़ रहा है, ज़्यादा नहीं कम पड़ रहा है। तो उससे पहले तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे पाइपिंग पट्टी। तो आप पाइपिंग पट्टी बनाना चाहें तो पाइप पट्टी बनाना चाहें, जो भी आप बनाना चाहें बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कॉटन है, कॉटन में पाइपिंग भी बहुत अच्छी बन जाती है। मशीन से बनाना चाहें, हाथ से बनाना चाहें, जिससे भी बनाना चाहें बहुत ही ईजिली बना सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर थोड़ी सी कटिंग कर लिया है, और अब हम इसकी निकालेंगे पाइपिंग पट्टी। तो ये जो लाइनिंग है ना, इसी हिसाब से हम निकाल लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट हमारी पट्टी निकल करके तैयार हो जा रही है। तो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने औरेप पट्टी निकाला है। आप जिस तरीके से बनाना चाहते हो उस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप पाइपिंग पट्टी बनाना चाह रहे हैं ना, तब तो आपको औरेप पट्टी ही निकालनी पड़ेगी। औरेप पट्टी निकालने से क्या होता है, बहुत अच्छे से परफेक्ट पाइपिंग बन करके तैयार होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। जितनी पट्टी आपको लगाना हो, जितना डीप अपने गले की कटिंग किया हो, उस हिसाब से आप पट्टी निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने 4 पट्टी निकाल लिया है। इसको हम जोड़ करके देखेंगे, अगर परफेक्ट होगी तो कोई और कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कम लगेगी तो हमें थोड़ी सी और कटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हो गई है बाजू, और बाजू हमने देखिए जोड़ना है थोड़ा सा, उसको भी हम कटिंग कर लेंगे। कितना हमें जोड़ना है
आप देख पा रहे हैं लगभग 1.5 इंच के लगभग ही कम पड़ रहा है, वही हमें जोड़ना है। तो ये जो कपड़ा है ना, इसी में से हम पतली सी पट्टी ऐसे कटिंग करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारी आगे और पीछे की पार्ट की कटिंग हो चुकी है, बाकी हमने पाइपिंग की भी कटिंग कर लिया है, बाजू भी कटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों आपको मेरे आज की ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आपका धन्यवाद कर सकें कि आप मेरी वीडियोस को कहाँ से देख रहे हैं। तो देखिए कितना आसान तरीका है कटिंग करने का। तो दोस्तों आप भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपको फिर मिलेंगे अपने इसी चैनल पर न्यू वीडियोस के साथ। थैंक यू, बाय बाय।